हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अनोखे और बहुत ही उपयोगी टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनको करके आप पाएंगे कि आपका समय तो बचा ही और साथ ही आपका जो बेकार सामान है वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं और बहुत ही आसान तरीके से होने वाले हैं। इनमें कोई मेहनत भी नहीं होने वाली, तो ये आप टिप्स ज़रूर देखिएगा और अपने इस्तेमाल में लाइएगा। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इसको करने में बहुत ही आसानी से अच्छा लगेगा और बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ और आपको अपना पहला टिप्स बताती हूँ कि ये मैंने कौन सा बनाया। तो ये है साबुन के रैपर्स। अक्सर हम साबुन को इस्तेमाल करते हैं फिर रैपर्स को फेंक देते हैं। अब मत फेंकिएगा, ये बहुत ही आपके काम में आने वाले मैं 2 तरीके बताऊँगी जिससे आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारी कपड़ों की अलमारी। बरसात के महीने में कपड़ों की अलमारी में सीलन की बदबू आती है और साथ ही छोटे छोटे महीन महीन कीड़े आते हैं। तो इन रैपर्स को मैं कपड़ों के बीच में इस तरह से रख दूँगी कि आपकी कपड़ों से जो सीलन की बदबू आती है वो नहीं आएगी, साथ ही जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे। बहुत ही उपयोगी टिप्स है, आपके कपड़े भी महकते रहेंगे और कपड़ों से सीलन बिल्कुल दूर हो जाएगी। मेरा अगला टिप्स है ये साबुन का खाली रैपर। इस रैपर में मैं छोटे छोटे होल बना दूँगी। तो आप चाहे सुई से या किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसमें छोटे छोटे होल बना दीजिएगा। देखिए मैंने एक सलाई की सहायता से इसमें छोटे छोटे होल बना दिए। अब इन होल को बना करके मैंने ये 2 सामान लिया है जिससे मैं इसका देखिए क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये फ़िनाइल की गोलियाँ। इन फ़िनाइल की गोलियों लेने के बाद मैंने लिया है पाउडर। आप कोई भी पाउडर ले सकती हैं, कोई भी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपका पाउडर की डेट एक्सपायरी हो गई है वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं, ये जो फ़िनाइल की गोलियां हैं, इनको इसी थैली में डालकर थोड़ा सा दरदरा इनको कूट लूँगी जिससे इनकी जो गंध होती है बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया, देखिए इस तरह से। अब इसको मैं जो मेरा ये साबुन का खाली रैपर है, इस रैपर में मैं इसको कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है और डालने के बाद जो पाउडर है, पाउडर को भी मैं इसमें इस तरह से डालूँगी। देखिए मैंने ये खोल कर इसको आधा भर दिया है। तो मैंने 4 फ़िनाइल की गोलियाँ और मैंने आधा पैकेट पाउडर डाला इसमें, तो अब मेरा आधा पैकेट भर गया है। तो देखिए इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो मैंने बंद करने के लिए एक टेप लिया है, आप किसी चीज़ से भी बंद कर दीजिए। तो मैंने ये टेप से बंद कर दिया है और बंद करने के बाद इसका हम देखिए क्या उपयोग करने वाले। तो इसको हम बाथरूम में रखेंगे। तो बाथरूम में रखने से जो महक होती है, जो बाथरूम में गंध होती है, और इस समय बरसात है तो ज़्यादा ही बाथरूम में गंध आती है, तो इसको रखने से आपके बाथरूम में बहुत ही खुशबू आएगी और साथ ही आपका बाथरूम इतना महकेगा कि आपको लगेगा कि कितना अच्छा बाथरूम हो गया। और साथ ही बाथरूम में कोई भी स्मेल नहीं आएगी, चारों तरफ एकदम खुशबू सी फैले रहेगी। मेरा अगला टिप्स है ये है हैंगर। इस समय बरसात है, कपड़े सुखाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, धूप निकलती नहीं है, कहाँ हम कपड़े डालें तो समझ में नहीं आता। और जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी आपको कि आप उन कपड़ों को हैंगर में इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपके 8 से 10 कपड़े हैंगर में सूख सकते हैं और इन हैंगर को आप कहीं भी डाल सकते हैं, अपने कमरे में भी सुखा सकते हैं, बाहर बरामदे में भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 4 रुमाल लिए हैं और मैंने ये 3 जोड़ी मोजे लिए हैं। तो मोजे को वो मैंने इस तरह से लगाया और रुमालों को मैंने इस तरह से लगाया। आप कोई भी छोटा कपड़ा आप इस तरह से इसमें लगा सकती हैं और इस तरह से आप इसको कहीं भी टांग सकती हैं। तो आपके पास अगर बरसात में कहीं सुखाने की जगह नहीं है तो आप इन हैंगर में डालकर कहीं भी टांग सकती है, आपके कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो बहुत सारे हैंगर में आप इस तरह से छोटे छोटे कपड़े डाल सकती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने ये कपड़े हैंगर में लगाए हैं एक पिन की हेल्प से। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सूख रहे, सारे कपड़े सूख भी जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बहुत ही उपयोगी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मेरा अगला टिप्स है ये केले हैं। हम केलों को खाते हैं और उनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन छिलकों को मत फेंकिएगा। केले जो हैं हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद का काम करते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी में केले के छिलकों को 3 से 4 दिन के लिए डाल दिया और डालने के बाद इसको हम छान लेंगे, यानी केले के छिलके को फेंक देंगे और इसका जो पानी हम पेड़ों में लगाएंगे और थोड़ा सा उसमें पानी 2 लीटर और मिला लेंगे और इसको पौधों की जड़ों के पास और पत्तियों पे छिड़कने से जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसमें फूल और फल भी अच्छे से आते हैं।
और इस तरह से मैं इसको ढक दूँगी और 2 दिन बाद इसका इस्तेमाल करूँगी। फिर मेरा अगला तरीका है, मेरा अगला टिप्स है, ये है खीरा। खीरे को भी हम खाते हैं और इनके छिलके भी मैं बताती हूँ किस काम में आते हैं। तो खीरे को हम छील लेंगे और छीलने के बाद जो इसके छिलके हैं वो बहुत ही उपयोगी टिप्स बताने जा रही हूँ। ये हर घर की समस्या है, हर घर में चींटियाँ हो जाती है। इस समय बरसात का महीना है, बहुत चींटी होती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि चींटियों का क्या करें। तो देखिए मेरे यहाँ ये कितनी सारी चींटियाँ हैं, तो मैं चींटियों के पास खीरे के छिलकों को रख दूँगी, क्योंकि चींटियों को खीरों की छिलकों की जो महक होती है, जो गंध होती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे ही मैं खीरे के छिलकों को इन चींटियों के पास रखूँगी तो वो चींटियाँ जो हैं इनकी गंध से चली जाएंगी। और देखिए मैंने खीरे को इस तरह से चींटियों के पास, देखिए लाइन लगाती हुई चींटियाँ आ रही हैं, तो मैं इन चींटियों के पास खीरे को रख दूँगी, और यानी खीरे के छिलकों को रख दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये छिलके रख दिए हैं। तो छिलके रखने के बाद 2 से 3 मिनट, 2 मिनट में ही चींटियाँ जो हैं सारी चली जाएंगी। तो मैं जब भी मेरे घर में चींटियाँ होती हैं और जब भी मैं खीरे का इस्तेमाल करती हूँ तो इनके छिलकों को चींटियों के पास रख देती हूँ, जिससे चींटियाँ जो हैं चली जाती हैं। मुझे चींटियों के लिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए मैंने ये खीरे के छिलके रखे तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही चींटियाँ जो है चली गई। 1 या 2 चींटी है वो भी चली जाएगी। तो ये बहुत ही उपयोगी टिप्स है, ज़रूर कीजिएगा। मेरा अगला टिप्स है, ये है हमारा पेस्ट का खाली रैपर। तो ये जो है हम फेंक देते हैं जब हम पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं कि इसमें पेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा अभी पेस्ट बहुत है और वो पेस्ट आपके किसी न किसी काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम पीछे से एक कट लगा लेंगे और थोड़ा सा कट हम आगे की तरफ से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पेस्ट को इस तरह से काट लिया। देखिए इस पेस्ट के आगे के हिस्से में कितना सारा पेस्ट है। ये पेस्ट हम 3 से 4 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकेंगे नहीं। फिर जो पीछे का हिस्सा बचा है इसको हम बीच से कट लगा लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें पेस्ट है। तो इस पेस्ट को हम फेंकेंगे नहीं और ना ही इसको हम पेस्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आप कर भी सकते हैं। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी, जो हमारे बिजली के सामान होते हैं या हमारा जो प्लास्टिक का सामान होता है उसको मैं इस पेस्ट से एकदम साफ़ करूँगी, बहुत ही साफ़ हो जाएगा। देखिए मेरा मिक्सी का प्लग है और ये किचन में इस्तेमाल होती है मिक्सी, तो बहुत ही गंदा हो गया है, ऐसा चिकटा चिकटा सा हो गया है, काला काला सा हो गया। तो इस पर मैं इस तरह से ब्रश से पेस्ट लगा दूँगी। इसको धोएंगे नहीं क्योंकि ये इसमें करंट का डर रहेगा, तो हमें धोना नहीं है। इसमें हमें सारा पेस्ट लगा देना है इस तरह से, और पेस्ट लगाने के बाद कोई भी कॉटन कपड़े से हमें इसको इस तरह से पोंछ लेना। तो देखिए पोंछने के बाद देखिए जो प्लग है एकदम साफ़ हो गया, और जो इसमें चिकना चिकना जो लगा हुआ था वो भी पूरा साफ़ हो गया है। तो प्लग एकदम साफ़ हो गया। तो इस तरह से आप पेस्ट से प्लग साफ़ कर सकती हैं, कोई भी उपकरण आप इसे साफ़ कर सकती है प्लास्टिक का। फिर है ये मेरा बिजली का बोर्ड। बिजली का बोर्ड भी गंदा सा हो गया है, तो पेस्ट को हम इस तरह से लगा देंगे और इसको धुलना नहीं है, ना ही हमें पानी डालना है, क्योंकि पानी वानी डालेंगे तो करंट का डर रहेगा। तो पेस्ट को मैंने देखिए इस तरह से लगा दिया है, और लगाने के बाद इसको भी मैं एक सूती कपड़े से इस तरह से पोंछूंगी रगड़ कर। तो मेरा जो बिजली का बोर्ड है एकदम चमक जाएगा, जो इसके स्विच हैं वो भी एकदम चमक जाएंगे। तो मेरे जब भी बिजली के बोर्ड ख़राब होते हैं, मतलब गंदे होते हैं, और मैं अपने पेस्ट का इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही चमकीला ये बिजली का बोर्ड हो गया, एकदम साफ़ सुथरा हो गया और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप अपना बिजली का बोर्ड है या कुछ भी प्लास्टिक का सामान है इस पेस्ट से कर सकती हैं। और ये है मेरे बाथरूम का शीशा, ये भी बहुत गंदा हो गया है, तो इसको भी मैं इस तरह से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पर पेस्ट लगा दूँगी, इसके बाद अखबार लेंगे, अखबार को लेकर हम इस तरह से इसको रगड़ेंगे। तो देखिए हमारा जो शीशा है बाथरूम का एकदम साफ़ हो गया, और ऐसा लगने लगा कि जैसे अभी अभी हमने शीशा ख़रीदा है। तो इस तरह से आप अपने बाथरूम के शीशे को एकदम चमकीला और बहुत ही नया सा बना सकती हैं। ये बहुत ही उपयोगी टिप्स है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आप कहीं के भी शीशे साफ़ कर सकती हैं। अगला टिप्स है, मेरा आखिरी टिप्स है, ये प्लास्टिक की झाड़ू। प्लास्टिक की झाड़ू आजकल हर कोई इस्तेमाल करता, और जब ये पुरानी हो जाती है तो इसके जो प्लास्टिक के तार हैं वो एकदम उलझ जाते हैं, इनसे झाड़ू लग नहीं सकती। तो क्या करें समझ में नहीं आता, लोग फेंक देते। तो इसको फेंकेगा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पोंछा लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने एक पुराना मोजा लिया है और मोजे को मैं इस तरह से झाड़ू में पहना दूँगी। तो देखिए मैंने झाड़ू में मोजा इस तरह से पहना दिया। उसके बाद मैंने एक रबड़ बैंड
लगा देंगे, जिससे जो मोजा है वो एकदम झाड़ू में फिट हो जाए, मोजा बाहर ना निकले। तो देखिए मैंने इस तरह से मोजे को फिट कर दिया। करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसे लगाएंगे पोंछा। तो बहुत ही अच्छा इससे पोंछा लगा है और ये झाड़ू ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि ये प्लास्टिक की है। आप मोजा निकाल कर पोंछा लगाने के बाद इस झाड़ू को सुखा भी सकते हैं। तो देखिए मैं अब इससे लगाऊंगी पोंछा। तो देखिए मैंने ये फ़र्श पे पोंछा लगाया, ये कहीं भी पोंछा जा सकता है। देखिए गमले के पीछे और गमले के इस साइड में कहीं भी लगा सकती हैं। बहुत ही बढ़िया ये पोंछे का तरीका है, आप इससे पोंछा लगाइएगा। और ये दीवान के नीचे, मेज के नीचे, कहीं भी इस पोंछे को आप लगा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी झाड़ू आप इसके बाद कभी फेंकेंगे नहीं। और मेरी ये टिप्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।